अब हम आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ, जिसमें एनर्जी सेम नहीं रहती और ये नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी इसके लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए आप इमेजिन करेंगे सड़क पे एक बड़ा सा ट्रक है जिसका मास कैपिटल एम है। वो एक छोटी कार से टकरा जाता है जिसका मास स्मॉल एम है। तो ऐसे केसेस में आपने देखा होगा, जब बड़ी गाड़ियाँ या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो अक्सर वो उसको अपने साथ ले जाता है। तो अब हम इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो ये केस बनेगा। ट्रक का अकेले का मोमेंटम था एम मल्टीप्लाइड बाई वी। इसकी वेलोसिटी हाई थी। ओके, तो जब ये टकरा जाएगा कार से तो फिर क्या होगा? इनकी एक ओवरऑल वेलोसिटी होगी जो थोड़ी सी कम होगी पहले के मुकाबले में। तो इस ट्रक का मोमेंटम बनेगा कैपिटल एम स्मॉल वी, और इस कार का मोमेंटम बनेगा स्मॉल एम, और इसकी वेलोसिटी भी उतनी है क्योंकि दोनों टक्कर की वजह से मिल गए, तो इसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। तो ये ट्रक का मोमेंटम और ये कार का मोमेंटम मिलकर इस सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम उतना ही होगा जितना कि शुरू में ट्रक का था। तो यानी शुरू में जो ट्रक का मोमेंटम था अब वो दो में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अगर हम जमा करें प्लस करें तो उतना ही होगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास अगर 100 रुपये थे, ठीक है, आपका एक दोस्त नज़र आया, आपने क्या किया कि 50, आपने 70 अपने पास रख लिए और 30 उसको दे दिए। तो ये आपका मोमेंटम हो गया, ये ट्रक का मोमेंटम हो गया और ये कार का मोमेंटम हो गया, ओवरऑल उतना ही रहेगा। तो मोमेंटम तो कंज़र्व है इसमें, लेकिन एनर्जी कंज़र्व नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा कि जब गाड़ियाँ टकराती हैं तो वो बुरी तरह से क्रश हो जाती हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है। तो इसमें एनर्जी कंज़र्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम कंज़र्व रहता है। तो ये मोमेंटम ये कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इसकी और भी कई अच्छी सी एग्जांपल्स हैं, ठीक, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं और फिर हम और किसी एग्जांपल को भी देख लेंगे। ओके, inelastic collision is a collision in which there is loss of energy but momentum remains conserved. इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी का नुकसान होता है लेकिन मोमेंटम उतना ही रहता है। एग्जांपल, अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल दी, इसमें डिफरेंट एग्जांपल लिखी हुई है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन अ बुलेट हिट्स बैलिस्टिक पेंडुलम, एक चीज़ होती है फिजिक्स में, पहले ज़्यादा इस्तेमाल होती थी लेकिन अब भी होती है, इसको हम बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि बैलिस्टिक पेंडुलम क्या होती है। तो जब एक गोली बैलिस्टिक पेंडुलम से टकराती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बुलेट, कुछ एनर्जी बुलेट की ज़ाय हो जाती है बट मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड, लेकिन मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है। गोली की रफ्तार, गोली आपको पता है सुपरसोनिक वेलोसिटी से मूव करती है, तो गोली नज़र नहीं आती मूव करते हुए, तो उसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए एक एक चीज़ इस्तेमाल होती है, उसको हम बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं। ये असल में क्या होता है, एक झूला सा होता है, इसके साथ लकड़ी का एक टुकड़ा, एक ब्लॉक लटक रहा होता है, गोली को फायर करते हैं और गोली जाके इस लकड़ी के टुकड़े में पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस पेनिट्रेशन में गोली की एनर्जी तो वेस्ट होती है, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, कुछ वेस्ट होगी, लेकिन गोली का जितना भी मोमेंटम होता है वो ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाता है और ब्लॉक झूलने लगता है। ठीक है, अब ये ब्लॉक जब झूलता है ना तो इसके टाइम पीरियड को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इस टाइम पीरियड से हम ब्लॉक की वेलोसिटी, मोमेंटम सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, और ब्लॉक की वेलोसिटी और मोमेंटम से फिर हम गोली की वेलोसिटी और मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी जो मशीन है इसको हम बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं। इसका जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक कोलिजन है। आप देखिए इन प्रिंसिपल ये दोनों सेम चीज़ें हैं। जैसे बड़ा ट्रक छोटी चीज़ से टकराया अपने साथ ले गया, तो ये गोली ब्लॉक से टकराई और ब्लॉक को अपने साथ ले गई। इसका इसका मोमेंटम तो वेस्ट नहीं हुआ, मोमेंटम तो सीधे-सीधे इसने ट्रांसफ़र कर दिया ब्लॉक में, लेकिन इसकी एनर्जी वेस्ट हो गई। दैट इज़ कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।